नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ हैं ड्यू के डीन एग्जामिनेशन प्रोफेसर DS रावत और आपके सवालों के साथ हम हाजिर हैं उनके पास। स्वागत है प्रोफेसर रावत हमारे चैनल पर। थैंक यू मुनमुन जी। सर, एक सबसे बड़ी जो डिबेट इन चल रही है कि ड्यू के जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हैं वो पोस्टपोन होने चाहिए, आप क्या कहते हैं? जो एग्जामिनेशन सिस्टम होता है किसी भी यूनिवर्सिटी का, वो एकेडमिक कैलेंडर से डिफाइन होता है। जो एकेडमिक कैलेंडर इशू करते हैं वो यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार इशू करते हैं, और हर यूनिवर्सिटी का ये फ़र्ज़ बनता है कि उस एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन कराया जाए। नंबर 1। नंबर 2, आई डोंट नो, जब हम ये बोलते हैं कि ये डिमांड है, ये डिमांड कितने बच्चों की होती है, उसका परसेंटेज क्या होता है, ये डिटरमाइन करना बड़ा मुश्किल काम होता है। बट इफ़ यू लुक एट इन डिफरेंट एंगल, हमारा एकेडमिक सेशन ऑलरेडी काफ़ी लेट हुआ है, तो पोस्टपोनिंग एनी एग्जामिनेशन वुड लीड फर्दर डिले ऑफ देयर एकेडमिक सेशन। जो लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपने कैरियर के बारे में सोचते हैं, आई डोंट थिंक दे विल सपोर्ट सच काइंड ऑफ ideas. As far as examination branch is concerned, we cannot postpone any examination. That is for sure. देखिए सर, जैसे स्टूडेंट्स कहते हैं कि जो सैकर बैग के जो नए कोर्सेज आए तो उनकी कक्षाएं नहीं हो पाई और उनकी तैयारी नहीं हो पाई है ठीक से, तो क्या ऐसी सूरत में जो है उनको थोड़ा और समय नहीं दिया जाना चाहिए? नहीं, जब एडमिशन आपका हो गया है उस समय आपका कोर्स स्ट्रक्चर आपके पास है, आपका एकेडमिक कैलेंडर आपके पास है, आपका सिलेबस आपके पास है। वट दे आर सेइंग आई गेस कि एग्जामिनेशन सिस्टम का नहीं पता था कि एग्जामिनेशन सिस्टम कैसे चलेगा, तो उसका मुझे नहीं लगता कि उनके क्लासेज और उसमें कोई फ़र्क पड़ा है। क्लासेज वगैरह में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। एग्जामिनेशन सिस्टम नोटिफाई कर दिया गया कि एग्जामिनेशन से पहले नोटिफाई कर दिया गया, तो उसमें मुझे लगता कुछ प्रॉब्लम है। सर, अभी सेंट्रल ईयर का जो है वो एक और फेज़ खोला गया है, विंडो फिर से ओपन हुई है, इसकी क्या खासियत है सर? इसकी खासियत ये है कि जैसा आप ही ने कुछ रिपोर्ट किया था हमको, आपने भी रिपोर्ट किया था कि कुछ बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए थे, कुछ लोग फॉर्म नहीं भर पाए थे। हमारे पास भी इस तरह की रिप्रेजेंटेशन आई थी। मार्च में हमने एग्ज़ाम ऑलरेडी नोटिफाई कर दिया है। वी थॉट लेट्स सी कि इफ़ सम जेन्युइन पर्सन कुड नॉट फिल द एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर सम रीज़न, गिव देम वन मोर चांस, तो इसीलिए इसको खोला गया है। तो इसमें सर जो परीक्षा होगी वो उसी ईयर के सिलेबस से होगी? यस, जैसा पिछली बार हुआ उसी तरीके से होगा। सेंट्रल ईयर का जो सर पिछले फेज़ का जो एग्ज़ाम हुआ है अक्टूबर नवंबर में, वो उसका रिजल्ट अभी तक से नहीं आया, क्या स्थिति है उसकी? That's $1 billion question actually. The problem is we want everything on the tips actually. सभी चीज़ तुरंत हो जाए विदाउट रियलाइजिंग कि ये इसमें डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। अगर आप देखें, अगर हम कहते हैं कि उस ईयर का सिलेबस का मतलब अगर 1976 का किसी ने अप्लाई किया था, 1976 का सिलेबस को हमको अरेंज करना पड़ा। दैट इज़ नॉट दैट सिंपल टास्क एज पीपल फील। नाउ द रिजल्ट डिक्लेरेशन। अगर मान लिया कोई 1976 का स्टूडेंट है तो उसका 1976 की टेबुलेशन को हमको निकालना पड़ता है पहले। उस टेबुलेशन को नए टेबुलेशन में इनकॉर्पोरेट करेंगे, देन इंडिविजुअल बच्चे का मैनुअल रिजल्ट बनेगा। हमारे जो टेबुलेटर हैं उनको हमको इंडिविजुअल रिजल्ट के लिए बुलाना पड़ता है। दिस इज़ वाई इट विल टेक टाइम इन दैट केस, बट there are few results which are almost ready now and we will start digging in those results. इस साल सर जो है कुछ नतीजे समय पे आए, कुछ में देरी हुई, खासतौर पर जैसे BA प्रोग्राम की बात करें तो क्या सर ऐसा नहीं लगता है कि जो इवैल्यूएटर्स हैं, कुछ कॉपियाँ सेंटर्स पे चेक होती हैं, तो थोड़ा मैंडेटरी किया जाए कि मैक्सिमम टीचर्स कॉपी चेक करने जाएँ? नहीं से, अगर हम जब कहते हैं कि डिले हुआ था, हमारे पास कुछ डेटा होना चाहिए उसका। तो आई हैव अ डेटा ऑफ 2019 और बिफोर। जितने भी एसओएल के आपके एग्ज़ाम्स होते थे वो 4 महीने से 6 महीने के बीच में रिजल्ट निकलना था। 2020 में एफिडेविट हाई कोर्ट को दिया गया है, उसमें लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है कि BA पास कोर्स के अलावा बाकी का हम विदिन 3 मंथ डिक्लेयर करेंगे। ये एफिडेविट दिया लिख के हमने कोर्ट को। 2021 में जो रिज़ल्ट हुआ, सब रिज़ल्ट हमने अंडरग्रेड के जो रेगुलर कोर्स है 28 डेज़ में किए थे। दैट्स टू जब कोविड पीक में था, इंक्लूडिंग BA प्रोग्राम। 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ
उसमें सभी रिजल्ट 2-2.5 महीने के पहले हमने रेगुलर बच्चों के निकाल दिए थे। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि कुछ कोर्सेज में डिले हुआ। ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं है। पहले जब एग्ज़ाम होता था, उस समय जब एग्ज़ाम होता था आपका ब्रेक होता था, छुट्टियां होती थी, तो टीचर्स के लिए उसमें टाइम होता था। इसमें वो नहीं है। इसमें रेगुलर क्लासेस चल रही हैं और उसी बीच में आपको इवैल्यूएशन भी कराना है। यस, यूनिवर्सिटी इज़ वेरी कमिटेड एंड सीरियस ऑन इट दैट एवरी इंडिविजुअल टीचर supposed to do the examination related duties. You are very serious on that. But having said that, I would not say कि काम नहीं किया गया। काम नहीं किया गया होता, ये वही टीचर हैं जिन्होंने 2021 में जब कोविड पीक में था, उसमें 28 डेज के अंदर हमने रिजल्ट निकाले। सर, जहाँ तक रिवैल्यूएशन की बात है तो जनरली ऐसी धारणा थी कि 45 दिन में रिजल्ट उसका आ जाता है, लेकिन वो भी रिजल्ट से डिले हो रहे हैं। यस, दिस व्हाट आई सेड, रीवैल्यूएशन में भी टाइम लगेगा। वो क्यों लगेगा? क्योंकि हमारे पास टीचर्स नहीं है इस समय। टीचर क्लासरूम टीचिंग कर रहे हैं, जिसको भी हम बुलाएंगे उनका अपना पीरियड चल रहा है ऑलरेडी। सो व्हेनेवर दे आर फ्री दे आर कमिंग। सो until unless the system comes to normal, we cannot do many things there. तो सर, आपको लगता है कि अभी जो सिस्टम नॉर्मल होने में लगभग साल भर का समय और लग जाएगा? यस, इतना लगना चाहिए अभी, बट हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जी, एक चीज़ और भी है सर, एग्ज़ाम ब्रांच की जो है वो सबसे ज़्यादा तारीफ होती है विश्वविद्यालय में कि विश्वविद्यालय में अगर कोई चीज़ समय पर हो रही है तो वो है एग्ज़ाम। तो इसके लिए तो आपको बधाई दी जानी चाहिए। लेकिन जस्ट एसओएल की जहाँ बात होती है सर, तो वहाँ आ जाता है कि उनके रिजल्ट में बहुत डिस्क्रिपेंसी रहती है। ऐसा क्यों होता है सर? नहीं, इससे जब हम बहुत डिस्क्रिपेंसीज की बात करते हैं, मैं अभी एक एग्जांपल देता हूँ आपको। अभी 4-5 दिन पहले 7-8 बच्चियाँ आई थी NCUF की। ओके, जब बच्चा बोलता है कि हमारे उसमें डिस्क्रिपेंसी है, हमारे उसमें ये प्रॉब्लम, वो कभी ये नहीं बता पाता कि उसने फॉर्म भरने में या कॉलेज ने उसके उसमें क्या गलतियाँ की। आप इस चीज़ को ऐसे समझिए, जब हम किसी कोर्स का रिजल्ट निकालते हैं 90 to 95% बच्चों का रिजल्ट ठीक निकल जाता है। वो 5 to 10% का जो रिजल्ट है उसमें कुछ प्रॉब्लम रहती है। वो प्रॉब्लम क्यों रहती है? कभी हम इसको सोचते हैं या इसको एनालाइज करते हैं? वो हम नहीं कर पाते। क्यों? एग्ज़ाम फॉर्म भरते वक्त आपने फ़ीस जमा नहीं की, एग्ज़ाम फॉर्म भरते वक्त आपने कोड गलत लिख दिया, एग्ज़ाम फॉर्म भरते वक्त आपने रोल नंबर गलत लिख दिया अपने कॉपी में, आपने जो सीक्वेंस आपका सिटिंग अरेंजमेंट का था उस सिटिंग अरेंजमेंट में आप बैठे नहीं थे। सो ऑल दीज थिंग्स लीड्स टू सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, एंड वो हम चाहे कुछ भी कर लें अनटिल अनलेस। अब एक बात बताऊँ मैं आपको, एग्जामिनेशन किसी भी सिस्टम में लास्ट डेट एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का होता है कि नहीं होता? मुझे ये बता दीजिए आप। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसा होता है जिसमें नहीं होता हो, लेकिन मेरे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारी इस यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता। इस यूनिवर्सिटी में अंडरटेकिंग के थ्रू कॉलेज एग्ज़ाम करा लेता है। अब बच्चा कहता है मैंने तो एग्ज़ाम भी दे दिया, एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा है, मेरे पास प्री डेटा नहीं है। तो अब मैं क्या किया? क्योंकि मैं इन बच्चों को नहीं है, जो पिछले 1.5 लाख बच्चों को जो है ईमेल कर रहा हूँ, आपको एग्ज़ाम फॉर्म ऐसे भरना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। एंड रिजल्ट इज सेम। जब बच्चों के पास रीच आउट ही नहीं होता था कुछ, तो देन व्हाट टू डू? नाउ व्हाट आई डिड दिस टाइम, नाउ आई सेड तुम्हारा एग्ज़ाम फॉर्म भरने का लास्ट दिन, जिस दिन लास्ट पेपर होगा वो है, राइट? वो है। अब आप कल को क्वेश्चन आ जाएगा कि बच्चे ने तो एग्ज़ाम फॉर्म भरा है लेकिन पेपर अवेलेबल नहीं है। कैसे पेपर अवेलेबल हो जाएगा? मैंने जब डेट शीट में वो पेपर, डेट शीट में जब बनाता हूँ बच्चों के एग्ज़ाम फॉर्म के बेस पर बना रहा हूँ कि कौन कौन से पेपर ऑप्ट किए हैं। अब ये एक्स बच्चे ने एग्ज़ाम फॉर्म भरा ही नहीं, बाद में भरा, अब पेपर नया आ गया जिसकी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं होगी, अब तो उस दिन हल्ला मचेगा। बट आई एम विलिंग टू टेक दैट रिस्क। क्या होगा कि आपका जो लास्ट डेट है एग्ज़ाम फॉर्म भरने का, उसके बाद आपको फाइन लगना शुरू होगा। ओके, लास्ट पेपर जो होगा वो लास्ट डे है एग्ज़ाम फॉर्म भरने का, वहाँ तक आप लेट फीस भरिए। अब लास्ट डे के बाद बच्चा एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पाएगा, बच्चे को जाना पड़ेगा कॉलेज में। कॉलेज के पास ऑप्शन है उसका एग्ज़ाम फॉर्म भर दे, उसका एग्ज़ाम फॉर्म भरे, सही कर दे, वेरीफाई कर दे, तो वो एग्ज़ाम दे सकता है। इससे तो हम क्या कर सकते हैं? सर, आप सुन रहे हैं कि जो एक तय समय सीमा के बाद आप मार्कशीट मिलेंगे तो उसके लिए भी आपको चार्ज देना पड़ेगा? नहीं, सी द प्रॉब्लम इज, ये अभी से नहीं है, तो मैंने 1.5 साल पहले कर दिया। क्यों किया? मैं ऐसे राउंड लगाता हूँ, मैं हर चीज़ की प्रॉब्लम को एनालाइज करना चाहता हूँ कि दिक्कत क्या है। यहाँ पीछे गया तो लाइन लगी हुई, तो एक बच्चे से पूछा क्यों खड़े हैं आप लोग,
तो ना डुप्लीकेट मार्कशीट चाहिए. सो आई केम बैक टू द ब्रांच, आई कॉल द ब्रांच पीपल कि डुप्लीकेट मार्कशीट का प्रोविज़न क्या है, कैसे आप करते हैं. उन्होंने कहा कि बच्चा एप्लीकेशन लिखता है, कॉलेज से इसको फॉरवर्ड कराता है, फिर उसके बाद वो यहाँ विंडो में आता है. विंडो में आकर के हम देख करके उसका प्रिंट आउट लेते हैं, उसमें डुप्लीकेट की सी लगाते हैं, उसको पकड़ा देते हैं. अब आप मुझे ये बताइए, जो बच्चा आउट स्टेशन है वो कैसे लेगा? नंबर 1. नंबर 2, जो बच्चा कॉलेज में जाकर के वेरीफाई करा रहा है, उसके बाद यहाँ आ रहा है, क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारे सिस्टम में एक बार जाने में काम बन जाता है? नहीं बनता है. लेट्स एडमिट दैट फैक्ट ऑल्सो. नहीं मेरे यहाँ से बन रहा होगा, नहीं बाहर से बन रहा होगा. 2-2, 4-4 आप अपने दिन ख़राब कर रहे हैं, राइट? आप आने जाने का खर्चा का वो कर रहे हैं. तो व्हाट आई सेड 2012 से हमारा रिजल्ट इलेक्ट्रॉनिक है, उसको आप क्लाउड में डाल दीजिए सब. ओके, जब आप क्लाउड में डाल दिए तो आपका रिजल्ट वहाँ अवेलेबल है. अब आप डाउनलोड करना, 500 रुपये दे दीजिए उस डाउन. क्यों? क्लाउड के लिए पैसा चाहिए मेरे को. ये कहना गलत है कि हम जितने बार बार ले रहे हैं, ऐसा नहीं है. जब रिजल्ट निकलता 6 महीने आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है, आप हर दिन डाउनलोड करो, कौन मना कर रहा है आपको? बट आई वॉन्ट टू मेक स्टूडेंट लिटिल बिट मोर सेंसिबल एंड मैच्योर दैट दे शुड डू एवरीथिंग इन टाइम बाउंड मैनर. नथिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड. तो आप ये नहीं कह रहे हैं कि वो बच्चे यहाँ आते थे, भीड़ लगती थी, राइट? उनको कष्ट होता था, जो बाहर होते थे वो किसी को भेजते थे, तो वो सबको ख़त्म कर दिया. मतलब उनके लिए सब सुविधा हो गई. ठीक है, उनके लिए इतना सुविधा कर दिया हमने. सर इस साल 2023 में एग्ज़ाम ब्रांच के पास सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सही, हमारी चुनौतियाँ तो लगी रहती हैं. मुझे तो समझ नहीं आता कि कब तक ये ख़त्म होंगी. अनटिल अनलेस हमारा ये सिस्टम रेगुलर फॉर्म में ना आ जाए, तब तक हमारा काम एंड होने का नाम ही नहीं ले रहा. अभी हम फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम की डेट निकाली हुई है, वो एग्ज़ाम कराने हैं. पीजी का उसके बाद शुरू हो जाएगा, राइट? फिर आपका फाइनल सेमेस्टर के बच्चों का हो जाएगा. सो इट्स अ नॉन एंडिंग प्रोसेस एंड पीपल आर बर्न आउट नाउ. अब अभी 7 बजने वाले हैं, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, अभी 1-2 घंटा और बैठूंगा मैं यहाँ पर. तो ये बच्चों के लिए तो बैठ रहा हूँ. जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए. या. और एग्ज़ाम ब्रांच छात्रों के लिए और उपयोगी कार्य करता रहेगा, इसके लिए हम आपको अभी से बधाई देते हैं. थैंक यू वेरी मच.